तो आज का जो डाउनफॉल या वॉलेटिलिटी मार्केट का जो भी कह लीजिए वो काफ़ी सेंटिमेंटल था। क्रेडिट पॉलिसी थी, एंटिसिपेशन के मुताबिक ही क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम भी आता हुआ दिखा, लेकिन उसके ठीक बाद ऑफकोर्स वीक एक्सपायरी का भी एक फैक्टर था जिसके चलते हमने देखा और काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं मार्केट्स। तो आज के सत्र में एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज ज़रूर नजर आया, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग के फेज में कई सारे स्पेसेस थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था जो कि काफ़ी हद तक बाजार में हम देख रहे थे। चुनिंदा स्पेसेस ही थे ज़्यादातर आज, लेकिन उन स्पेसेस में सबसे आगे अगर आप देखेंगे पावर स्टॉक, स्टोरेंट पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला और मजबूती के साथ ये स्टॉक्स दिन भर ट्रेड करते रहे। स्लोमैन लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें, लॉजिस्टिक्स काउंटर में ही आज सुबह से अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जैसे स्पेसेस। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में तो एक न्यूज फ्लो भी था और इसी फ्लो के चलते करंट देखने को मिला। प्रमोटर ने अपने स्टेक में बढ़ोतरी की और इसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आपने देखा। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स की गेंस जो वो दिन की क्लोजिंग या कह सकते हैं कि सेशन क्लोज होते होते फ्रिजल आउट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने देखा जो मेजर स्पेसेस, मेजर सेक्टर्स है जो बाजार को संभालने का काम करते हैं, जैसे कि रियल्टी, ऑटो, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स आज नहीं परफॉर्म, तो वहां से बाजार कमजोरी झेल रहा था। इसी के चलते वॉलेटिलिटी के मूव्स जो हैं वो ज्यादा हावी होते हुए आज दिन भर देखने को मिले। गेनिंग मोमेंटम कहां से आया? एलएनटी के चार्ट सबसे आगे, एलएनटी के स्टॉक ने सबसे आगे बाजार को संभालने का काम किया। उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, अच्छा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि कल ही से हम देख रहे हैं कि मूव्स वहां पर आना शुरू हुए हैं, तो इन स्पेसेस पर खास तौर से ध्यान रहे। जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छा एक्शन था और बुलेटिन के दौरान जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो उनका भी यह मानना था कि जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। लूजिंग कैंडिडेट्स, कोटक बैंक, बैंक्स फाइनेंशियल्स में हमने आज देखा कुछ खास एक्शन नहीं था, उसी के चलते मूव्स जो है वो डाउन साइड ज्यादातर, चाहे फिर बड़ी दिग्गज बैंक्स हो या छोटी मझौली बैंक्स हो, देखने को मिले। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस जैसे सारे के सारे काउंटर्स आज बिकवाली झेल रहे थे। वहीं इसी लिस्ट में एचएल और सन फार्मा, तो कंजम्पशन की जो स्टोरी जो लगातार बाजार को सपोर्ट करी थी वो भी आज सपोर्ट करती नहीं दिखी। तो चुनिंदा स्पेसेस, कुछ साइड स्पेसेस जिसकी बात अमूमन नहीं होती, उन स्पेसेस जैसे कि लॉजिस्टिक्स, पावर, ये सारे के सारे स्पेसेस ने बाजार को कुछ हद तक संभाला। लेकिन अंडरटोन मार्केट का ओवरऑल अगर आप देखें ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बुलिश है। आज का सेशन ऑफ कोर्स हमने देखा कमजोरी बाजार ने झेली। फाइनल क्लोजिंग जब आपने देखी 18,700 के नीचे 18,650 के स्तरों पर करीब 78 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी इस वक्त ट्रेड क्लोज करता हुआ। वहीं 62,848 के स्तर, 300 अंकों की बिकवाली। सेंसेक्स में भी आप देखेंगे और बैंक निफ्टी में भी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी हमने देखा कि काफी हद तक दिन के दौरान उठापटक थी और उसी के चलते ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के डाउन टर्न वहां पर भी देखने को मिले। ब्रॉडर इंडेक्सेस भी आज अगर क्लोजिंग देखेंगे, इंडेक्स वाइज देखेंगे, वहां पर ज्यादा मजबूती नहीं दिखेगी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बाजार को मिल रहा था वो ब्रॉडर इंडेक्सेस के कुछ तमाम स्टॉक्स के न्यूज फ्लो, एक्शन और करंट के चलते ही देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज क्लियरली हम देख रहे हैं, एडवांसेस जो हैं आधे हैं डिक्लाइंस के मुकाबले, तो क्लियरली मार्केट के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन वॉलेटाइल